कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और भी ज्यादा मायने रखने लगती हैं। 2005 में स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी गई स्पीच कुछ ऐसी ही है। तो चलिए आज हम उनकी कही गई बातों की गहराई में उतरते हैं। स्टीव जॉब्स ने कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी नहीं समझाई। उन्होंने बस अपनी जिंदगी के 3 साधारण सी कहानियां सुनाई। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन्हीं 3 कहानियों में जिंदगी के कुछ सबसे बड़े और गहरे सबक छिपे हुए थे। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हम उनकी 3 कहानियों को देखेंगे। डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, प्यार और नुकसान का क्या मतलब है, और मौत को लेकर उनके क्या विचार थे, और हाँ, सबसे आखिर में उनका वो मशहूर संदेश। तो पहली कहानी, ये कहानी कॉलेज छोड़ने के बारे में है और इस भरोसे के बारे में कि जो चीजें आज शायद बेमतलब लग रही हैं, वो आगे चलकर जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर जुड़ जाएंगी। जरा सोचिए, एक बहुत ही महंगे कॉलेज में एडमिशन हुआ है, माँ बाप की जिंदगी भर की जमा पूंजी लग रही है, और मन में ये ख्याल आए कि इन सबका कोई फायदा नहीं हो रहा। यही वो कश्मकश थी जिससे स्टीव जॉब्स गुजर रहे थे। उन्हें आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा डरावना फैसला लिया, कॉलेज छोड़ने का। अब जब पढ़ाई का कोई दबाव नहीं था, तो उन्होंने अपनी मर्जी की क्लासेस में जाना शुरू कर दिया और उन्होंने चुना कैलीग्राफी यानी सुंदर लिखावट की कला। उस वक्त ये पूरी तरह से एक बेमतलब का शौक लग रहा था, जिसका भविष्य में कोई काम आ सकता है ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। कैलीग्राफी क्लास करने और पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन करने के बीच पूरे 10 साल का फासला था। उस वक्त कौन सोच सकता था कि ये 2 अलग अलग बातें कभी आपस में जुड़ेंगी। भविष्य में झांककर इन डॉट्स को जोड़ना नामुमकिन था। वही कैलीग्राफी क्लास सीधे सीधे मैक के डिजाइन की सबसे बड़ी प्रेरणा बने। मैक दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर बना जिसमें इतनी सुंदर टाइपोग्राफी थी, और मजे की बात यह है कि बाद में विंडोज ने इसी फीचर को कॉपी किया, जो आज हर कंप्यूटर का एक जरूरी हिस्सा है। तो इस कहानी का निचोड़ यह है, अपने मन की आवाज पर, अपनी किस्मत पर या कर्म पर भरोसा करना ही होगा। यही भरोसा दिल की राह पर चलने का हौसला देता है, भले ही वो रास्ता बाकियों से कितना ही अलग क्यों ना हो। चलिए अब उनकी दूसरी कहानी पर चलते हैं। यह कहानी है अपने पसंद के काम को ढूंढने की और अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाले जाने के उस बुरे अनुभव की। सोचकर देखिए, 20 साल की उम्र में एक गैराज में एक कंपनी शुरू की। सिर्फ 10 साल में वो कंपनी $2 अरब की बन गई, और फिर 30 साल की उम्र में उसी कंपनी से निकाल दिया गया पब्लिकली। जी हां, ये स्टीव जॉब्स के साथ हुआ था। उस वक्त तो ये दुनिया का अंत लग रहा था, लेकिन जॉब्स ने बाद में माना कि ये उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी घटनाओं में से एक थी। सफलता का जो भारी बोझ था, वो एक नए इंसान की तरह शुरुआत करने के हल्केपन में बदल गया। उन्हें फिर से कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने की पूरी आजादी मिल गई थी। और इसी आजादी का नतीजा था कि अगले 5 साल उनकी जिंदगी के सबसे ज्यादा क्रिएटिव साल साबित हुए। इसी दौरान उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई, और यहीं उनकी मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी से भी हुई। जॉब्स का यह अनुभव हमें एक सीधी सी बात सिखाता है, अगर कुछ महान करना है तो उसका एक ही तरीका है, उस काम से प्यार करना जो आप करते हैं। और अगर वो काम अभी तक नहीं मिला है तो हार मानने की जरूरत नहीं है, उससे ढूंढते रहना है। अब उनकी आखिरी और सबसे पर्सनल कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है कैंसर के बारे में पता चलने के बाद जिंदगी को लेके उनके नजरिए के बारे में। ये एक बहुत ही ताकतवर सवाल है। जॉब्स ने 33 सालों तक हर सुबह आईने के सामने खुद से यह सवाल पूछा, और अगर लगातार कई दिनों तक इसका जवाब नहीं में होता तो वो समझ जाते थे कि जिंदगी में कुछ बदलने का वक्त आ गया है। फिर एक दिन इस सवाल का मतलब उनके लिए हमेशा के लिए बदल गया। उन्हें पता चला कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है और उनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने बचे हैं। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। बायोप्सी से पता चला कि एक बहुत ही दुर्लभ किस्म का कैंसर था, जिसका इलाज सर्जरी से हो सकता था। मौत को इतने करीब से देखने के बाद जिंदगी को देखने का उनका नजरिया पूरी तरह से बदल गया था। जॉब्स को एक गहरी बात समझ में आई कि ये याद रखना कि एक दिन सबको मरना है, ये सोचने के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे पास कुछ खोने के लिए है। मौत एक तरह से जिंदगी का रीसेट बटन है। ये पुरानी चीजों को साफ करके नई चीजों के लिए जगह बनाती है। मौत के साथ हुए इस अनुभव से जॉब्स ने यह जरूरी सलाह दी, हमारा समय सीमित है,
तो इसे किसी और की जिंदगी जीकर बेकार नहीं करना चाहिए। दूसरों की सोच के शोर में अपनी अंदर की आवाज को दबने नहीं देना है। और सबसे जरूरी बात, अपने दिल की और अपने इंट्यूशन की सुनने की हिम्मत रखनी है। और अब हम उनकी स्पीच के उस आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं जिसके उस एक वाक्य ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया है। ये ग्रेजुएट्स के लिए उनकी आखिरी सलाह थी। और उनकी वो आखिरी सलाह थी, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, यानी भूखे रहो मूर्ख रहो। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने लिए यही चाहते हैं और अब वो उन सभी ग्रेजुएट्स के लिए भी यही चाहते हैं। पर इसका मतलब क्या है? भूखे रहो का मतलब है हमेशा कुछ और बड़ा, कुछ नया करने की भूख बनाए रखना, कभी भी संतुष्ट होकर बैठना नहीं। और मूर्ख रहो का मतलब है हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना, यह मानना कि अभी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। और इसी एक सवाल के साथ स्टीव जॉब्स ने अपनी बात खत्म की। उनका संदेश हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दिल और हमारी अंतरात्मा पहले से ही जानते हैं कि हम असल में क्या बनना चाहते हैं। सवाल सिर्फ यह है कि क्या हम उसे सुनने की हिम्मत रखते हैं।